बुढ़िया आलू प्याज घरों लैन आदियां थैले लिआंदे भाले सूट खला के चल जांदियां बाद च जांदे वक्त कहंदी एक थैला दे दो साडे आलू निकलदे जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। अगर अभी मैं स्टेशन की बात करूं तो इस टाइम पे मैं खड़ा हूं अमृतसर बस स्टैंड पे। और दोस्तों अगर मैं आज के ब्लॉग की बात करूं तो आज हम अमृतसर से लेके पठानकोट तक बाई बस ट्रैवल करने वाले हैं। इससे पहले मैंने यहाँ का ब्लॉग शूट किया है, परंतु हम बाई ट्रेन गए थे अमृतसर से पठानकोट के लिए। और अगर अभी मैं टाइम की बात करूं तो इस समय टाइम हो रहा है 5:45 और यानी मेरे आइडिया से शायद हम पठानकोट 8 या 9 बजे के आसपास ही पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं जो हमारी बस है वो काउंटर पे लग गई है कि नहीं। और बस में होते हैं अनबोर्ड और अपनी जर्नी कर देते हैं। दोस्तों अगर मैं अमृतसर की बात करूं तो अमृतसर को कौन नहीं जानता होगा। दरबार साहिब, जलियांवाला बाग, अटारी बॉर्डर, यहाँ पे इतने ज़्यादा फेमस स्टेशन हैं, आप कभी ना कभी इनमें से एक ना एक स्टेशन पे तो जरूर आए होंगे। दोस्तों अगर अमृतसर से पठानकोट के किलोमीटर्स की बात करूं तो 115 किलोमीटर की हमारी जर्नी रहेगी और जिसका हमारा किराया लगेगा 140 रुपीज़। और दोस्तों इसी के साथ जिस बस में आज हमें ट्रैवल करना है वो बस हमारे जस्ट सामने आ चुकी है। अगर मैं बस की बात करूं तो आज बस निजी बस रहने वाली है। इसी बस में आज हम पठानकोट तक की जर्नी करने वाले हैं। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो 5:55 पे हम अमृतसर ISPT से निकल चले। जैसे हम बस स्टैंड से बाहर आए, हमें बाहर आते ही ट्रैफिक देखने को मिली, क्योंकि अमृतसर में आप सभी को पता है कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों राइट में ही वो रोड रहा जिस रोड में हमने पिछला वाला ब्लॉग कवर किया था, यानी जलंधर से लेके अमृतसर तक का। और जिस तरफ अभी हम जा रहे हैं यही रोड ट्रैक चला गया जम्मू और पठानकोट। और दोस्तों ट्रैफिक के चलते 3 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें 20 मिनट का टाइम लग गया। और पीछे जो दूसरी बसेस थी वो भी हमारे साथ ही आ चुकी थी। और शायद इसके बाद हमें ट्रैफिक मुश्किल से ही देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो आप मेरे राइट साइड में बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स लोकल बसेस के लिए बनाई गई थी। यानी अमृतसर में एक येलो कलर की बसेस चलती थी जिसके लिए सारी बिल्डिंग्स बनी थी और वो बसेस पूरे अमृतसर सिटी को कवर करती थी। और अमृतसर से लेके वो बसेस वेरका जगह तक आती थी, परंतु अब कुछ रीज़न से चलते उन बसेस को भी बंद कर दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगर मैं जर्नी किलोमीटर्स की बात करूं तो 115 किलोमीटर की आज हमारी टोटल जर्नी रहेगी। और जो हमारा फेयर लगा वो फेयर रहेगा 140 रुपीज़।
दोस्तों 6:40 पे हम इस हाईवे के फर्स्ट टोल पे पहुंच चुके थे। अगर मैं टोल के नेम की बात करूं तो IRB पठानकोट अमृतसर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से ये टोल रजिस्टर। और इसी के साथ इस टाइम पे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया था और हमारे ड्राइवर जी ने भी इस समय गुरुबानी अपने टेलीविज़न पे लगा दी थी। और इसी के साथ एग्जैक्ट 7 बजे हम बटाला सिटी के आउटर में पहुंच चुके थे। अब हम यहां से हाईवे को छोड़ देंगे और यहां से हम राइट साइड को निकल जाएंगे बस स्टैंड के लिए। यहां से बस स्टैंड हमें पड़ेगा 4 या 5 किलोमीटर। देन वहां से वापस आएंगे और इसी हाईवे पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बटाला सिटी एंटर करते ही हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिली, जिसके चलते हमारे यहाँ पे 5 से 6 मिनट भी ख़राब हुए थे। जैसे ट्रैफिक क्लियर हुई देन उसके बाद हम बस स्टैंड के लिए रवाना हो चले। और दोस्तों इसी के साथ अगर अभी मैं टाइम की बात करूं तो अभी टाइम हो रहा है 7:10 और हम इस समय पहुंच गए हैं बटाला के बस स्टैंड पे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और आपको शायद से बस स्टैंड भी क्लियर नहीं दिख पाएगा, परंतु जो हमारी बस है वो लाइट में खड़ी है। ये सामने रही है हमारी बस और कुछ बटाला का नाइट व्यू कुछ इस तरह से रहेगा। और अभी दोस्तों अगर मैं बटाला की बात करूं तो यहाँ पे हमारा रहेगा 5 मिनट का होल्ड, यानी हम यहाँ पे पहुँचे थे 7:12 पे और हम यहाँ से चलेंगे 7:18 या 20 मिनट के आसपास। पर मुझे दोस्तों कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद हमें गुरदासपुर जाके बस चेंज ना करनी पड़े। अगर मेरी बात ठीक हुई तो हमें गुरदासपुर से दूसरी बस लेनी पड़ेगी और देन फिर उसमें बोर्ड होके हमें जाना पड़ेगा पठानकोट की। और दोस्तों इस टाइम पे किलोमीटर्स की बात करूं तो 42 किलोमीटर की जर्नी अमृतसर से हमने बटाला तक कर ली है। टोटल किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है 110 किलोमीटर के समथिंग में। ठीक है, चलते हैं बस के अंदर और आपको दिखाएंगे अब बटाला से बस का डिपार्चर। अभी दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जैसे हम बस स्टैंड से बाहर आए हमें सुनने को मिला कि आगे 3-4 बसेस ट्रैफिक में फंसी हुई है। इसके चलते हमारे कनेक्टर जी ने डिसीजन लिया कि हम वापस से ही उसी रोड से निकल जाएं जिस रोड से अभी हम आए थे। तो उसी के चलते हमारी बस स्टैंड से जस्ट थोड़ी सी आगे ही मोड़ काट रही है और देन हम यहीं से वापस चले जाएंगे जिस हाईवे से अभी हम एंटर किए थे। अगर मैं हाईवे की बात करूं तो NH15 पे आज हमारी सारी जर्नी रहने वाली है और ये हाईवे स्टार्ट होता है अमृतसर से और ख़त्म हो जाता है पठानकोट में। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन, अगर दोस्तों आपने जम्मू के लिए अमृतसर से जाना है तब भी आपको इस हाईवे तक पठानकोट तक जाना पड़ेगा। देन आपको वहाँ से हाईवे चेंज करके कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। देन आप इजीली पहुँच सकते हैं जम्मू और कश्मीर के। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कि शायद हमें गुरदासपुर जाके बस चेंज ना करनी पड़े और दोस्तों वैसा ही हमारे साथ हुआ। हमारे कंडक्टर ने हमें आके बोल दिया है कि आप अपनी बस से उतर जाएं और जो आगे बस लगी है उसमें जाके बैठते। तो ठीक है, मैं चलता हूँ अगली बस में, लेता हूँ अपनी सीट और आपसे मिलूँगा अब अपनी जर्नी के टाइम पे। और इसी के साथ अगर अभी मैं बात करूं तो अभी हम अपनी जर्नी के पहुंच चुके हैं सेकंड टोल प्लाजा पे। इस टोल की भी बात करूं तो इस टोल को चलाती है IRB पठानकोट अमृतसर टोल प्लाजा कंपनी। ये दोनों टोल प्लाजा दोस्तों एक ही कंपनी द्वारा चलाए जाते हैं और इस हाईवे पर हमें मैक्स टू मैक्स 2 ही टोल देखने को मिलेंगे।
9:10 पे हम पहुंच गए सरना बस स्टॉप पे। अगर मैं यहां से बात करूं तो अब हम यहां से राइट लेकर ओल्ड हाईवे NH15 से बस स्टैंड की ओर जाने वाले हैं। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸੇ ਚ ਮੇਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ ਝੂੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਝੂੜੇ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਆਮਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਲਹਿੰਗਾ ਖਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੈਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਭਾਲੇ ਸੂਟ ਖਲਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਨਿਕਲਦੇ ਐ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਕੰਮ ਚ ਪਾਤਾ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਲੱਗ ਚ ਕੁੜੀ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗੋਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ और दोस्तों इसी के साथ अब हमारी जर्नी भी ख़त्म होने लगी है, क्योंकि इस टाइम हम पहुंच चुके हैं IS पे। दोस्तों आपने मेरे कितने सारे ब्लॉग्स पठानकोट से देखे होंगे, मेरे को कमेंट में आके ज़रूर बता दीजिए। और ये रही हमारी आज की बस को करते हैं अलविदा और कर देते हैं अपनी जर्नी को जल्द ही ख़त्म। और दोस्तों इसी के साथ ठीक 9:25 पे हमारी बस ने हमें पठानकोट ड्रॉप कर दिया। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो हमारी जर्नी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। 110 किलोमीटर की जर्नी को हमने समथिंग अबाउट 3 आवर्स के आसपास ख़त्म कर लिया। हम अमृतसर से चले थे 6 बजे के आसपास और हम पठानकोट पहुंच गए 9:20 पे, यानी 3 घंटे 20 मिनट की हमारी टोटल जर्नी रही। और दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जिस टाइम पे मैं अमृतसर बस स्टैंड से चला था और जो बस थी वो बस लास्ट बस थी जो कि हमें पठानकोट पहुंचाएगी, जिस बस में मैं बैठा था उस बस ने भी हमें गुरदासपुर ड्रॉप कर दिया था और गुरदासपुर से हमें देन दूसरी बस में चेंज करने पड़ा था। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म और मैं आपसे मिलूंगा एक नए ब्लॉग में। तब तक मेरे जितने ब्लॉग हैं उन सभी को देख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर करके जाना। ठीक है, मैं लेता हूँ अलविदा, आपसे मिलूंगा जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद।